Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and healthy at your home. Today, our English class, and we are going to discuss chapter number 5, A Funny Place. It is a story of two girls. One name is Goldie, and second girl name is Salvia, with their grandmother. It was 10 o'clock at night. रात के 10 बजे थे. ग्रैंडमा गोल्डी एंड साल्विया वर प्रिपेयरिंग टू स्लीप. जो ग्रैंडमा थी, गोल्डी और साल्विया, वो सोने के लिए जा रहे थे, सोने की कोशिश कर रहे थे. ग्रैंडमा, प्लीज टेल अस अ स्टोरी टुनाइट, साल्विया सेड. साल्विया ने कहा, ग्रैंडमा प्लीज आप एक स्टोरी आज रात को हमको सुनाइए. गोल्डी ऑल्सो वॉज फाउंड टू लिसनिंग स्टोरीज. जो गोल्डी थी वो भी स्टोरी सुनना चाहती थी. शी सैड, यस ग्रैंडमा टेल अस अ वेरी फनी स्टोरी. जो गोल्डी थी उसने कहा, यस ग्रैंडमा आप प्लीज एक फनी स्टोरी सुनाइए. देन ग्रैंडमा टोल्ड देम अ स्टोरी. तो जो ग्रैंडमा थी उन्होंने उनको एक स्टोरी सुनाई. देयर वॉज अ स्वान इन हेवन. स्वान इट मीन्स होता है हंस, एंड हेवन इट मीन्स स्वर्ग. तो जो ग्रैंडमा थी उन्होंने स्टोरी सुनाई. उन्होंने बताया एक स्वान था जो हेवन में रहता था. ही वॉज लिविंगली देयर हैप्पीली. और जो स्वान था वो स्वर्ग में खुशी खुशी रहता था. वन डे ही थॉट टू विजिट द बर्ड्स ऑन द अर्थ. तो एक दिन स्वान ने ये सोचा और विचार किया कि मैं अर्थ पे रहने वाले बर्ड्स के पास उनको विजिट करने जाता हूँ. So he flew down from there and came down a muddy field on the earth. Muddy it means मैला. तो जो स्वान था वो उड़कर एक मडी क्षेत्र के पास अर्थ में आया. A number of strokes live in a pond nearby. Pond it means तालाब. तालाब में बहुत सारे स्ट्रोक्स रहते थे. स्ट्रोक्स जिसे हम सारस के नाम से हिंदी में जानते हैं. When the strokes saw the swan, they ran up to talk to him. जब स्ट्रोक्स ने देखा कि स्वान तालाब के पास आया है तो सारे स्ट्रोक्स उसके पास गए. हेलो मिस्टर स्वान, दे सैड, वेयर डू यू कम फ्रॉम. तो जो स्ट्रोक्स थे उन्होंने कहा, हेलो मिस्टर स्वान, आप कहाँ से आए हैं. फ्रेंड्स, आई कम फ्रॉम हेवन, आंसर्ड द स्वान. तो जो स्वान था उसने कहा कि मैं हेवन से आया हूँ. वेयर इज हेवन, इट्स अप इन द स्काई. जो स्ट्रोक्स थे उन्होंने पूछा कि ये हेवन कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, क्या यह स्काई में है, ऊपर आसमान में है. यस ऑफ कोर्स, देयर आर लवली रिवर्स, गार्डन एंड पार्क्स ऑल अराउंड अस. तो उन्होंने कहा, यस हेवन स्काई में है और वहाँ पर बहुत सारी प्यारी रिवर्स हैं. रिवर्स इट मीन्स नदियाँ, गार्डन्स हैं एंड पार्क्स हैं उसके चारों ओर. Also there are lots of beautiful flowers of different colors and very tasty sweet fruits to eat. उन्होंने कहा, yes of course वहाँ रिवर्स है, गार्डन्स है, पार्क्स है एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स भी हैं जो ब्यूटीफुल डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं और बहुत टेस्टी टेस्टी फ्रूट्स हैं खाने के लिए. एवरीबडी इज़ हैप्पी देयर, नो प्रॉब्लम एट ऑल. और उन्होंने कहा कि हेवन जो है, स्वर्ग जो है, वहाँ पर सभी लोग बहुत हैप्पी हैं, खुश है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है. मिस्टर, व्हाट डू यू ईट इन हेवन. उन्होंने पूछा कि हेवन में आप क्या खाते हो. ओ जस्ट फ्रूट, यू सी देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ फ्रूट, दे आर इन प्लेंटी. उन्होंने कहा कि फ्रूट्स, वहाँ पर फ्रूट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है. डू यू हैव फ्रॉग्स देयर. जो स्ट्रोक्स थे उन्होंने पूछा क्या वहाँ पर फ्रॉग्स हैं. फ्रॉग्स इट मीन्स मेंढक हैं. फ्रॉग्स, नो नो देयर आर नो फ्रॉग्स इन हेवन, दे आर सो अगली. उन्होंने कहा नहीं नहीं, वहाँ हेवन में फ्रॉग्स नहीं रहते और वे बहुत बदसूरत होते हैं. अगली इट मीन्स बदसूरत. एंड वॉर्म्स, वॉर्म्स हाउ डिस्कस्टिंग. वॉर्म्स इट मीन्स रेंगने वाले, जो केचुए जैसे होते हैं वॉर्म्स. तो उन्होंने कहा नहीं, वहाँ पर वॉर्म्स भी नहीं हैं. सच बैड थिंग्स आर नेवर देयर इन हेवन. तो उन्होंने कहा इस प्रकार की जो बैड थिंग्स हैं जैसे फ्रॉग्स हैं एंड वॉर्म्स हैं, ये हेवन में नहीं है. इज देयर मड इन योर हेवन. उन्होंने पूछा क्या आपके हेवन में मड है. मड इट मीन्स कीचड़. तो नो नेवर, इट्स इम्पॉसिबल टू सी एनी मड देयर. नहीं, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी मड इट मीन्स कीचड़ नहीं है. एट दिस द स्ट्रोक्स
laughed at a swan. तो जो स्ट्रोक थे वो स्वान पर हंस रहे थे. They said there are no frogs and there are no worms in heaven. वो हंस रहे थे और वो कह रहे थे कि हेवन में फ्रॉग्स भी नहीं है और कोई वॉर्म्स भी नहीं है. Even the mud is इम्पॉसिबल टू फाइंड. वहाँ पर जो मड है वो भी देखना इम्पॉसिबल है. योर हेवन इज रियली अ फनी प्लेस. तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो हेवन है, जो स्वर्ग है, वो एक फनी प्लेस है, मजाकिया स्थान है. ऑन अवर अर्थ वी हैव ऑल ऑफ देम इन ग्रेट नंबर ऑफ क्वांटिटी. तो जो स्ट्रोक थे उन्होंने कहा कि तुम्हारे हेवन में फ्रॉग्स भी नहीं है, वॉर्म्स भी नहीं है, और जो हमारा अर्थ है, हमारे अर्थ पर बहुत सारे फ्रॉग्स भी हैं, वॉर्म्स भी है, और वो अच्छी क्वांटिटी में है, ज़्यादा क्वांटिटी में है. आवर अर्थ इज़ सो ब्यूटीफुल एंड कम्फर्टेबल टू. तो जो स्ट्रोक्स थे उन्होंने अपने अर्थ की तारीफ की और कहा कि जो हमारी अर्थ है वो बहुत ब्यूटीफुल है, सुंदर है और बहुत कंफर्टेबल भी है. सो चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट चैप्टर नंबर 5, अ फनी प्लेसेस. थैंक यू.